आज के इस वीडियो वर्ग में सप्तम वर्ग के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। बच्चों, पिछले वर्ग में मैंने आपको संधि के भेद बताए थे कि संधि के कितने भेद होते हैं और उनकी परिभाषा क्या है, उदाहरण क्या है, संधि किसे कहते हैं, यह भी बताया था मैंने आपको। आज इस वर्ग में मैं आपको आपके पाठ्यक्रम के अनुसार स्वर संधि के भेदों के बारे में बताऊंगा और उसके उदाहरण से आपको और भी अच्छी तरह समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम स्वर संधि के परिभाषा को समझते हैं। स्वर संधि किसे कहते हैं? एक सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है। तो स्वर के साथ जब स्वर वर्ण की संधि होती है और उसके कारण जो परिवर्तन होता है या विकार उत्पन्न होता है, उसे हम स्वर संधि के नाम से जानते हैं। जैसे उदाहरण लीजिए, यहाँ देव जोड़ आलय, यहाँ आप देखेंगे कि व में अ छिपा हुआ है। जब व का उच्चारण करते हैं तो यहाँ पर हम अ का उच्चारण साफ सुनाई पड़ता है, छिपा हुआ है, और यहाँ आ तो प्रत्यक्ष रूप से है ही। तो ये दोनों स्वर है और इन दोनों के स्वर के मिलने से, स्वर वर्णों के मिलने से जो परिवर्तन होता है वो यहाँ आ के रूप में दिखाई पड़ रहा है। ये स्वर संधि की परिभाषा है। अब हम चलेंगे कि इसके भेद कितने होते हैं। इसके कुल मिलाकर 5 भेद हैं और वास्तव में इन 5 भेदों का कोई परिभाषा नहीं है। वस्तुतः इन भेदों के अंतर्गत हम स्वर संधि के बहुत सारे नियमों की जानकारी लेंगे, प्रमुख नियमों की। तो सबसे पहले जो पहला भेद है वो दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि का क्या नियम है भाई? यदि अ, आ, ई, ऊ और री के बाद वही वर्ण आवे तो दोनों वर्ण मिलकर उसी क्रम में आ, ई, ऊ और री हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा कि इन वर्णों के बाद यदि हर्ष या दीर्घ वर्ण आते हैं तो वो हमेशा क्या होंगे? तो दीर्घ वर्ण बनेंगे। यही जो है वह पहला नियम है। अब देखिए, उदाहरण से आपको और भी स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ गज जोड़ आनन, गजानन, यहाँ देखेंगे कि जौ में अ छिपा हुआ है, आ तो प्रत्यक्ष रूप से है ही, और इन दोनों के कारण क्या बन रहा है? तो आ बन रहा है। जो विकार उत्पन्न होता है उस विकार के फलस्वरूप जो परिवर्तन होता है वो आ के रूप में हो रहा है। इस तरह से हम देखते हैं कि वृद्धि हो रही है वर्ण की, और इसीलिए यहाँ दीर्घ संधि ये कहा जाएगा। अब चलेंगे गुण संधि के बारे में। गुण संधि के क्या नियम हैं इसको भी हम जान लेते हैं। यदि अ या आ के पश्चात हर्षई, दीर्घई, हर्ष उ, दीर्घ उ या री रहे तो दोनों के मेल से निम्नलिखित, अब यहाँ पर जो मैंने लिखा है, ये विकार उत्पन्न होता है। यानी कि अ के बाद यदि ए आएगा तो ए, अ के बाद अगर ई आएगा तो ए, आ के बाद यदि ई आएगा तो ए, आ के बाद यदि हर्ष ई आएगा तब भी ए, और फिर वहाँ देखिए कि अ के बाद यदि हर्ष उ आएगा तो औ, अ के बाद यदि दीर्घ उ आएगा तो औ, और आ के बाद यदि दीर्घ उ आएगा तो औ होगा, और अ के बाद यदि री आएगा तो अर होगा, आ के बाद यदि री आएगा तब भी अर होगा। यह नियम बताता है और इसी को आपको ध्यान में रखना होगा। अब देखिए कि कैसे ये होता है, उदाहरण से हम और भी स्पष्ट कर देंगे।
देव जोड़ इंद्र, देवेंद्र। ये बहुत ही सामान्य उदाहरण है जो आप बहुत पहले से जानते चले आ रहे हैं, पिछली कक्षाओं से ही। तो यहाँ पर देखेंगे कि व में अ है और ई तो प्रत्यक्ष रूप से है ही। मैंने नियम से बताया था कि अ के बाद यदि ए आएगा तो ए होगा। आप देख रहे हैं कि अ जोड़ ई ए हो रहा है। ये जो आप देख रहे हैं ये ए की मात्रा है, ये ए की मात्रा ये होती है, आप बच्चे क्लास में ही जानते हैं और वो हम व पर देख रहे हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ अ के बाद ई आने के बाद ए बन रहा है या परिवर्तन हो रहा है। अब चलेंगे हम वृद्धि संधि के बारे में। वृद्धि संधि क्या कहता है भाई? वृद्धि संधि के नियम हैं कि यदि अ या आ के पश्चात ए, ऐ, ओ, औ रहे तो निम्नलिखित विकार उत्पन्न होता है। अ जोड़ ए बराबर ऐ, आ जोड़ ए बराबर ऐ, अ जोड़ ओ बराबर औ, अ जोड़ औ बराबर औ। उदाहरण के लिए देखिए, एक जोड़ एक, एकैक। यहाँ आप देखेंगे कि क में अ छिपा हुआ है और यहाँ ऐ तो प्रत्यक्ष रूप में है ही, और ये दोनों के कारण यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये मात्रा बच्चे क्लास में आप पढ़ते चले आ रहे हैं कि ये मात्रा ऐ की मात्रा ये होती है और वही आप यहाँ पर देख रहे हैं ये यहाँ बन रहा है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि किस प्रकार से एक जोड़ एक एकैक हो रहा है। इसके बाद चलेंगे हम हर्ष। अब चौथा जो है वो नियम देखेंगे कि यदि ई, उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो क्रमशः व, य, व, र, ल हो जाता है। जैसे उदाहरण लीजिए, अति जोड़ अधिक। यहाँ आप देखेंगे कि त में हर्ष ई की मात्रा है जो मैंने यहाँ पर दिखाया है, और अ तो प्रत्यक्ष रूप में है ही। ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो जो विकार को ही हम परिवर्तन कहते हैं। जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन य के रूप में होता है और इस तरह से यह इस नियम को प्रतिपादित करता है। अब चलेंगे हम अयादि संधि के बारे में कि अयादि संधि के क्या नियम हैं। मैंने पहले ही कहा कि स्वर संधि की भेदों की कोई परिभाषा नहीं है, नियम है। तो यहाँ पर देखिए क्या है इस अयादि संधि के क्या नियम हैं। ए, ऐ या औ के आगे कोई भिन्न स्वर आए तो उसके स्थान पर क्रमशः ऐ, आय, अब और आब हो जाता है। बहुत ही अच्छा उदाहरण है। यहाँ देखिए, ने जोड़ अन। यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो मात्रा है वो ए की है और अ तो प्रत्यक्ष रूप से है ही, और मैंने कहा कि ये ऐ हो जाएगा तो ऐ यहाँ बन रहा है नयन में। ये देख रहे हैं आप। इस तरह से आज आपने बच्चों स्वर संधि के बारे में जाना कि स्वर संधि किसे कहते हैं, उसके भेदों के बारे में जाना, और उसके बाद ये भी जाना कि इन भेदों के अंतर्गत किस प्रकार से संधि होती है, नियम क्या है। आज के लिए बस इतना ही। अगले वर्ग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए विदा लेते हैं। स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।